हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। हम लोग पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ऑफ एपी को देखे थे और आज उसी का जो लास्ट टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, और इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। और ये भी बहुत छोटी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना nth टर्म ऑफ एपी था। ठीक है, इसी दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सम ऑफ nth टर्म में क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी का यूज होता है, उस फॉर्मूला का भी यहाँ पर यूज होता है। तो अगर आपका वो कंप्लीट नहीं है, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको पहले उसको देखना चाहिए, या फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप इस वीडियो पर कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाती है तो क्या होता है कि आप लोग पूरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने के पीछे भी कोई रीजन है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है, थोड़ा डेप्थ में जाया जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोगों को समस्या नहीं रहेगी और क्वेश्चंस सॉल्व आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व होने में, क्योंकि मैं साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पर कराते अभी ही चलता हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो लंबी भी हो जाए तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को कंप्लीट कीजिए। चलिए, और इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो पहले प्रथम n पदों के योग, ठीक है ना, एपी के प्रथम योग n पदों का योग, ऐसा करके आप लोगों का टॉपिक का नाम होगा हिंदी में। तो जैसे अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या फाइंड करना होता है, ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना होता है और इसका क्या फॉर्मूला है, इसको कब यूज करते हैं, ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पहले समझते हैं कि इसका यूज क्या कर रहे हैं। सम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी एपी का होगा, ठीक है, जो भी कोई एक एपी दिया होगा उस एपी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सम का बात होगा। ठीक है, और किसका सम, फर्स्ट n टर्म का सम। फर्स्ट n टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, अगर कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कोई एपी दिया हुआ है, तो इस एपी में फर्स्ट n टर्म का मतलब क्या कि अगर n टर्म यहां पर लिखा हुआ है तो पहला n टर्म, ठीक, अगर मान लीजिए कोई रहता है यहां पर कि फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर 5 हो, तो ये सारे का सम, इन सारे का सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे जो जल्दी फाइंड, अगर हम लोग को जोड़ना हो तो ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये काफी समय लेगा। ठीक, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किए हैं, उस फार्मूला से ही हम लोग बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, क्विकली हम लोग फाइंड कर लेते हैं किसी भी एपी का कितना भी टर्म हो, सबका क्या सम, क्या सम। अगर हिंदी में बात करें तो आप लोगों को एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा और उस समांतर श्रेणी में आप लोगों को क्या करना है, पदों का योग निकालना। ठीक है, अब उसमें दिया रहेगा कि आप लोगों को कितने पदों का योग निकालना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हो कि प्रथम 5 पदों का योग निकालिए, तो प्रथम 5 पदों का योग आप लोग इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से, इससे जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे उससे निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और इसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी एपी दिया हुआ है तो उसके जितने भी टर्म का सम निकालना हो, ठीक है, अगर किसी जितने भी टर्म का सम निकालना हो, योग निकालना हो, जोड़ना हो, मतलब कि अगर कोई एपी दिया हुआ है उसके सब सारे टर्म्स को जोड़ना है, ऐड करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक का यूज करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सम ऑफ nth टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो हम लोग सम ऑफ nth टर्म को Sn से डिनोट करते हैं। ठीक है, Sn से डिनोट करते हैं और Sn में Sn इक्वल टू होता क्या है, n/2। ठीक है, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत, यही क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए,
एसएन टर्म के लिए, मतलब कि आप लोग को जितने टर्म का सम निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर 10 टर्म का सम निकालना हो तो n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10। ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म। डी क्या है? डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ए कहाँ होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, सारे चीजें हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आपके थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप इंट्रोडक्शन वाले क्लास देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्लास है एपी का, ठीक है। सेकंड क्लास भी देख सकते हैं, उसमें एनएच टर्म के बारे में बात किया गया है कि किसी भी एपी में कितना टर्म होता है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसएन टर्म का, सम ऑफ एन टर्म का। तो एसएन टर्म में अगर क्या फॉर्मूला है, n/2 × 2a + n-1 × d, क्लियर है। जहां पर n क्या है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d है आप लोगों का कॉमन डिफरेंस। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है कि आप इतना तो क्लियर होंगे, ठीक है, तभी आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में सेम यही फॉर्मूला है, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। अब उसमें n क्या है, तो पदों की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या। एक एपी में, एक समांतर श्रेणी में कितना पद होगा। ये क्या है, प्रथम पद, ठीक है। और डी क्या है, सार्व अंतर। स्मॉल जो डी है वो क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को लेते हैं और उसके बाद वाले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर पता चल जाता है। ये दिया रहता है, ठीक है। तो यहां तक ये फॉर्मूला क्लियर है, क्लियर। यही जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ और निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है, मेन यही है। अब इसको अगर हम लोग कुछ सुधार करना हो तो क्या कर सकते हैं, n/2, ठीक है। इस 2a को हम लोग क्या कर सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, 2a तो a + a, क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये सेम का सेम करते हैं, n-1 × में d, क्लियर है। जब अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं तो n/2 ये a का a प्लस ये जो आप लोग देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, कुछ याद आ रहा है, इसको देखने के बाद कुछ याद आ रहा है, a + n-1 × d। यह है nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला। यह क्या है, an का फॉर्मूला जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो a + n-1 × d यह किसका फॉर्मूला है, ये an का फॉर्मूला है, ठीक है, an का फॉर्मूला, ठीक है, an का फॉर्मूला है। ये क्या है, यह क्या, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो an का, अब मैं पिछले वीडियो में बोला था, वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर कोई फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी का मतलब क्या, जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म आप लोगों को मालूम है, या फिर एक ऐसा एपी जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म हो, ठीक है, जिसमें एक ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो, तो उसको हम लोग परिमित एपी बोलते हैं। और अगर परिमित एपी हो, यानी कि फाइनाइट एपी हो, तो उसमें an को हम लोग लास्ट टर्म के जैसा कंसीडर करते हैं। इफ एपी इज इनफाइनाइट एपी, ठीक है, सॉरी, इफ एपी इज फाइनाइट एपी, देन an विल बी कंसीडर एज लास्ट टर्म, या फिर लास्ट टर्म विल बी कंसीडर एज an, क्लियर है। तो अभी अगर हम लोग फाइनाइट एपी का बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट एपी में अगर Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म मतलब l, स्मॉल l, वेयर, जहां क्या है, l क्या है, l आपका लास्ट टर्म है, ठीक है, l क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक और फॉर्मूला हम लोगों को निकल कर आ गया Sn का, ठीक है। अगर किसी अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता है आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म पता है, तो आप लोग Sn मतलब उस एपी का Sn मतलब कि क्या है, सम ऑफ दैट एपी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, n पता है और कॉमन डिफरेंस पता है,
तो फिर भी आप उस एपी का आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और उस एपी में पदों की संख्या दिया हुआ है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे का हम लोग दो फॉर्मूला, ये भी यहीं से आया है, कैसे आया है, 2a को a प्लस a किए, ठीक है, और यहाँ से ये जो फॉर्मूला है वो an हो जाता है। ठीक, और an अगर कोई एपी जो है फाइनाइट है, मतलब उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो उसका जो लास्ट टर्म होता है वो an के तरह बिहेव करने लगता है, इसीलिए हम लोग an के जगह पर n लिखे हैं, और n/2 इंटू a प्लस n, मतलब कि n/2 जितना भी नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है और उसका फर्स्ट टर्म उसका लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, उस एपी का सम आप लोगों को पता चल जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक, फॉर्मूला बस दो ही होता है, एक ये जो मेन फॉर्मूला है और ये जो लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है, जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस पर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक एपी आप लोगों को दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप लोग को एक एपी दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 12th टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 12th टर्म मतलब क्या कि ये एक एपी है। ठीक है, इसमें जितने भी पद हैं, हम लोग को पद इसमें पता नहीं है, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, एक इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, इनफाइनाइट एपी है। ठीक, तो अगर इसमें इनफाइनाइट एपी है इसका, तो क्या हुआ कि हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 12th टर्म का पूछ रहे हैं, मतलब प्रथम 12 जो पद है, मतलब फर्स्ट 12th टर्म उसका सम क्या होगा, मतलब इसको ऐड करिए ऐसे ऐड करते आप लोग 12 टर्म तक 12th टर्म तक जाना है और सबको ऐड करना है। तो आप बताइए, हम लोग सिंपल इसको ऐड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले तो आपको एपी लिखना होगा 12 तक जोड़ कर, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए, तो वो सब नहीं करने से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें अगर इसको हम सॉल्व करने जाए, तो ए क्या है, 2 है, फर्स्ट टर्म ए होता है फर्स्ट टर्म। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर हम लोग इसको लेते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आइए हम देखते हैं 5 - 2 यानी कि 3। ठीक है, ए पता चल गया 2, डी पता चल गया 3, और एन कितना है, एन मतलब आप लोगों को कितने टर्म को निकालना है सम, तो 12th टर्म का निकालना है, एन इक्वल टू 12। बोलिए, ये अगर आप लोग लिख लिए, जो भी गिवन है ये सब क्या है, ये सब गिवन है, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ये सब दिया हुआ है। अगर ये आप लोग को पता चल गया, बस अब कुछ नहीं है, इसको आप लोग फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए, क्लियर है? अब n क्या है, 12/2। ठीक है, 2a कितना है 2 प्लस n कितना है 12 है -1 d3। बोलिए, सारे को फॉर्मूला पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या हुआ, इसको करेंगे तो 6, ठीक, तो 6 इंटू में 4 प्लस 12 -1 11 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 6 4 प्लस 33। ठीक है, तो 6 इंटू में 37, जो भी आप लोग आएगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, 2 4 18 4 22, मतलब कि 222 आया। मतलब ये कि अगर इस एपी में यहां से लेकर 12th टर्म तक ऐड करें, ठीक है, अगर सम कर निकालते हैं तो 222 आएगा। ठीक है, 222 आएगा। ये क्या होगा, फॉर्मूला पर सिंपल फॉर्मूला पर पुट कर दिए और निकल गया। ठीक है, ये बहुत इजी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी में रहते हैं। कभी कभी बोर्ड जो है नॉर्मल यही दे देता है, लेकिन अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब ये आप लोग समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर आप लोग देखिए, अगर ऐसा बोल दिया जाए, अब क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो है, इसका जो ये जो एपी है,
ठीक है, ये जो एपी है इसका सम ऑफ 12th टर्म गिवन है, ठीक है, सॉरी सम ऑफ टर्म गिवन है, ठीक है। जैसे देखिए आइए बात करते हैं, सम ऑफ टर्म क्या है, दिया हुआ है आप लोगों को, सम ऑफ टर्म आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 222 ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, इतना आप लोगों को दिया हुआ है। और क्वेश्चंस क्या कर रहा है, फाइंड, फाइंड क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होता है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, ऐसा भी क्वेश्चंस आप लोगों को बुक में देखने को मिलेगा। मतलब क्या, एक एपी आप लोगों को दिया हुआ है और उसका एसएन भी दिया हुआ है, मतलब इस एपी का कितना जितना भी टर्म है उसका पूरा का पूरा सम दे दिया है, ठीक है। अब उस एपी में आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, तो अगर मान लीजिए इसमें ए कितना है, इसमें ए अगर यहाँ सॉल्व किया जाए तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, और ए कितना है 2, डी कितना है 5 - 2 मतलब 3, ठीक है, और एन हम लोगों को नहीं पता है, एन ही तो हम लोग को निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हम लोग को निकालना है, लेकिन एसएन पता है, एसएन कितना दिया हुआ है 222। तो बस आइए हम लोग पुट करते हैं फिर से फॉर्मूला पर, एसएन इक्वल टू n/2 2a n-1 into में डी। बोलिए इसमें क्लियर है। तो एसएन कितना है 222, एन नहीं पता है, रहने देते हैं इसको, 2a मतलब 2 into 2 प्लस n-1 और डी आप लोगों को 3। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट, जो नहीं पता है उसको रहने देते हैं, 2 into 2 है, ठीक। तो इसको हम लोग कह रहे हैं 222 इक्वल टू n/2, आइए इसको सॉल्व करते हैं, 4 + 3n माइनस में 3, इस 3 को हम 3n से किए तो 3n, 3 को -1 से किए तो -3। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आइए देखते हैं। तो 222 इक्वल टू n/2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को 3n माइनस में सॉरी 3n + 1। बोलिए क्लियर है, क्लियर। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है, इस 2 को इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद यह जो है अंदर जाएगा, फिर 3n² आप लोगों को आ जाएगा कुछ इस टाइप का, इट्स इम्प्लाइज 3n² + n इक्वल टू, ठीक है, ये n जो है मल्टीप्लाई होगा 3n², फिर ये n 1 से मल्टीप्लाई होता है, n इक्वल टू 2 से ये 1 होगा तो 4 4 4, ठीक है। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम लोग इसको मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद n का 2 वैल्यू पता चलेगा आप लोग को, एक जो n का वैल्यू पता चलेगा वो माइनस में पता चलेगा, और एक जो n का वैल्यू पता चलेगा वो प्लस में पता चलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, और n का जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा वही आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ से इसको आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए मध्य पद का विभाजन, जो घात में करीबन हम लोग पढ़े होंगे। इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग n का 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू में जो पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा, क्योंकि n निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि n दोनों पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन एक जो आता है वो पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, डेसिमल में आ जाता है। तो n का वैल्यू डेसिमल में भी पॉसिबल नहीं है, n क्या है, फिक्स नंबर है, इसके बारे में हम बात किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो जो पॉइंट हो जाएगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो एग्जैक्ट डिविजिबल होकर किसी एग्जैक्ट नंबर मिलेगा उसको हम लेंगे, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। क्लियर है। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं जो हम लोग लास्ट टर्म पे जो डिपेंडेंट है, ठीक है। कोई एक एपी है जो ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, और उसके बाद 14 17 20 23 26 है, मतलब कि यह एक फाइनाइट एपी हम इसको बना दिए, यहाँ पर आकर ये एपी खत्म होता है, मतलब लास्ट टर्म आप लोग को पता है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें आप लोग क्या करना है, एसएन टर्म निकालना है, ठीक है, एसएन निकालना है, ठीक। और इसमें आप लोग को 2 चीज निकालना है, पहला तो एसएन, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म।
इसमें क्या है, आप लोग को दो क्वेश्चंस निकालना है। पहला सम ऑफ दिस एपी, ठीक है, सम ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी एंड द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जाएं तो ए क्या है आप लोग का 2, डी क्या है आप लोग का 5 - 2 मतलब 3, और इसमें हम लोग को कुछ पता नहीं है। हाँ, लास्ट टर्म पता है, n इक्वल टू क्या है 26, ठीक है, n इक्वल टू क्या है 26 लास्ट टर्म। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला बताए हुए हैं कि n/2 बाई a प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और जब ये आप लोगों को पता नहीं है तो हम लोग इसको फाइंड करने में क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगी। तो इसको जब पता करने के लिए हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जाना पड़ेगा। पिछले वीडियो लेक्चर मतलब nth टर्म आप लोगों को क्लियर करना होगा। तो आइए एक बार हम फाइंड करते, जैसे बच्चा क्या देखा कि ये फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, आ गए यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही हम लोग एन ही हम लोग को नहीं पता है, एन तो निकालना होगा ना, तभी तो हम लोग इस फॉर्मूला पुट कर पाएंगे। तो एन आइए निकालते हैं पहले, ठीक है। तो एन कैसे निकलेगा, एन निकालने के लिए हम लोग nth टर्म ऑफ एपी में जाना पड़ेगा पिछला वीडियो में, और वहां फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल टू था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ पर an क्या है, यहाँ पर an आप लोग का 26 है। मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि जब कोई फाइनाइट एपी होगा, अब जब कोई फाइनाइट एपी होगा तो फाइनाइट एपी का जो लास्ट टर्म होता है वह हो जाता है an। क्लियर है? 26 a कितना है 2 है, प्लस n हम लोग को नहीं मालूम है 3, आप लोग d क्या है 3, तो यहाँ से आप लोग 26 इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस में 3। बोलिए क्लियर है? तो अब ये 2 - 3 1 माइनस 1 आकर इधर प्लस 1 इक्वल टू 3n, ठीक है। तो ये 27 ये 3 यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू a, मतलब n इक्वल टू कितना आया 9, n इक्वल टू कितना आया 9। यहाँ से आप लोग n पता चल गया। अब तो हम लोग इस फॉर्मूला को पुट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पुट करके फाइंड कर लेते हैं। n इक्वल टू क्या पढ़े हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n क्या है 9/2, a कितना है 2 प्लस n कितना है, n है आप n कितना है लास्ट टर्म 26, यहाँ पर 26 पुट करेंगे, ठीक है। तो 9/2 26 इंटू 26 प्लस 2 मतलब 28, ठीक है। 14 आ गया, ये कट करने के बाद 14, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बहुत बस नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो 1426 मतलब 126, मतलब इस एपी का जो सम होगा 126 होगा। क्लियर है? तो अब मैं मतलब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स को बता चुका हूँ। नंबर ऑफ टर्म भी निकाल लिए, जो सेकंड पॉइंट था। यहाँ नंबर ऑफ टर्म इसमें कैसे निकाले हैं, एन का यूज करके। नंबर ऑफ टर्म निकाले तो फिर हम लोग एसएन निकाल लिए ये फॉर्मूला यूज करके। अच्छा एक और बात, आप लोग को ए पता चल गया था, डी पता चल गया था और नंबर ऑफ टर्म भी पता चल गया था, तो आप लोग एसएन का मेन फॉर्मूला भी लगा सकते थे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वो भी आप लगा सकते थे, ये भी आप लोग लगा सके, क्योंकि यहाँ पर मैं बस यूज करना बता दिया कि एन का मतलब क्या होता है। इसमें एन का मतलब एन हो जाता है, एन मतलब लास्ट टर्म, सॉरी एन मतलब लास्ट टर्म जो एन बन जाता है जो किसी फाइनाइट एपी में। यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी सम ऑफ एनी टर्म, सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कोई एपी दिया हुआ है, तो अगर कोई एपी दिया हुआ है तो उस एपी में जो भी आप लोगों का जितना भी पद का, जितना भी टर्म का सम पूछा जाए तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? उसी एपी में अगर कि सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बस अब इसी पर क्या होता है ना, इर्द गिर्द क्वेश्चंस आप लोग के जितने भी एक्सरसाइज है उसमें घूमते रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ, उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वो क्या पॉइंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको उस पॉइंट को देख लेते हैं। बस 2 पॉइंट है, बहुत छोटे पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए, ठीक है, इसको स्टार मार्क्स लिखते हैं, सम ऑफ एन पॉजिटिव, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर।
मतलब क्या कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, n पॉजिटिव इंटीजर मतलब शुरू से, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ऐसे आप लोगों को दिया हुआ है। क्लियर है? अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एपी एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एसएन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये n क्या है, तो किसी भी जितना n पॉजिटिव, मतलब अगर मैं बोल दूं कि सम ऑफ 100 पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर मतलब 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101/2 आ गया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक जोड़ कर बताओ कितना होगा, तो बस इस फॉर्मूला पुट करेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2। फाइन, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को बुक में मिलेंगे। क्या रहेगा कि द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर टिल 100 तक में फर्स्ट ऑड जितने भी ऑड नंबर्स है 1 से लेकर 100 के बीच में, उसका आप लोग क्या कीजिए, सम फाइंड करिए। मतलब क्या कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसे ऐसे करके आप लोग को 99 तक जाना है और इसका सम बताना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक में नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, 50 ऑड 50 इवन। ठीक, तो अब जब आप लोग को नंबर ऑफ टर्म बस पता चल गया, आप लोग को कुछ नहीं पता करना है, फर्स्ट टर्म नहीं, डी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐड पुट कीजिए n इक्वल टू 50 इंटू 50 प्लस 1 एंड 52/2। यहाँ से आपको पता चल गया। अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में जितने भी 4 से डिविजिबल है उन सब का सम निकालिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक में, इसको हम डिलीट कर मिटाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये वाला फिर काम नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर एक और क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है, तो कुछ आप लोग को ऐसे 1 से लेकर 100 तक में उन एपी का उन नंबरों का फाइंड सम निकालिए जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 100 में 4 से डिविजिबल कौन कौन होगा, पहला 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, ऐसे 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 जाकर 96 पर रुकेगा। क्लियर है, 100 तक, सॉरी 100 भी होगा। ठीक है, 100 भी होगा। ठीक, तो अब जैसे आप लोग को एपी पता चल गया, यहाँ पर नॉर्मल हम लोग एसएन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, एसएन फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर एसएन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म तो आप लोगों को पता ही नहीं है, एन पता है, और जब तक एन पता नहीं होगा आप लोग एसएन फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर nth टर्म को यूज करके n निकालना होगा, मतलब an को यूज करके a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसको यूज करके यहाँ से n फाइंड करना होगा। ये an क्या हो जाएगा 100। ठीक है, a क्या हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, d क्या हो जाएगा 4। ये 4 कैसे फाइंड हुआ, 8 माइनस 4, 12 माइनस 8, 16 माइनस 12, 4। ठीक है, यहाँ से n फाइंड हो गया, n फाइंड हो गया, फिर आप सम ऑफ मतलब एसएन लगा लीजिए, कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। बस एक और छोटी सी पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो वो आप लोगों को होता है a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, जो भी है ऐसे ऐसे आप लोगों को चला जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। क्लियर? अब देखिए, अब ये एपी है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दीजिए। जैसे a माइनस d करेंगे, a माइनस d करेंगे। ठीक है, तो a माइनस ये माइनस माइनस प्लस d, ये खत्म, सिर्फ d बचा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो a प्लस डी माइनस a मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये खत्म, d मतलब जितना भी इसमें टर्म है सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, मतलब ये एपी में है, और यह जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है। इसका कहाँ यूज है, कभी कभी क्या होता है कि सम ऑफ
2 टर्म दे दिया, ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म इज 4 एंड सम ऑफ 5 टर्म इज 10, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ 2 टर्म, इसको इन दोनों को जोड़िए और 4, तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस d इक्वल टू 4। सम ऑफ 3 टर्म, तीनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आएगा 2 इक्वेशन मिलेगा, वहां से a और d को फाइंड करिए, निकल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस टॉपिक का क्या कंप्लीट होता है, ये चैप्टर ही कंप्लीट होता है। आप लोग जाइए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सारे क्वेश्चंस को खुद मैं देखा हुआ हूँ और उसी बेस पे मैं ये वीडियो तैयार किया हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ। इसमें 3 वीडियो लिया हूँ, तीनों वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में nth टर्म का बात है और थर्ड में सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का बात किए हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं अब आप लोग से लेता हूँ अलविदा। और लास्ट में कहूँगा कि अगर आप लोगों को मेहनत लगती है और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, का मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से भी कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट देता हूँ, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, इस चैनल पर साइंस का वीडियो आता है, ठीक है, क्लास 10 के साइंस का, तो आप लोगों को वो मिलते रहे, सबसे पहले मिले। और आप लोग को ऐसा हेल्प होते रहे। इसको चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी जो कंसेप्ट क्लियर हो, जिनको कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप लोग उनसे शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जोश के साथ, एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।